नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में इस शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित, प्रश्नावली 10। आओ भाग करें। प्रश्नावली 10 में भाग के संबंधित अपने प्रथम वीडियो में कुछ जानकारियां प्राप्त की थी। अभी हम प्रश्नावली 10 के प्रश्न उत्तर है उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली 10 में प्रथम वर्ष पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो हमें इन प्रश्नों के बारे में कुछ विधि से प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में किस प्रकार से हल करना है, तो इसको हम देखते हैं आगे। तो हमें सबसे पहले अपनी कॉपी में से पुस्तक को देख के प्रश्न उतारना है। तो पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो उसके बाद में हम विधि लिखेंगे। एक वर्ष में कुल दिन होते हैं 365 और एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। तो इस प्रकार एक वर्ष में सप्ताह हो जाएंगे, तो हमें 365 में 7 का भाग देना है। तो इस प्रकार हमें 52 सप्ताह प्राप्त होंगे। तो हमें 365 में 7 का भाग दिया, यानी 36 में हमने 7 का भाग बोला, 7 का पाड़ा हमने 5 बार बोला। तो 7 पंजे 35 होते हैं, 36 के नीचे ठीक हमने 35 उतारे और 5 ऊपर लिख दिया भागफल में, और हमने 36 में 35 घटाया, एक शेष बच गया। अब हमने 5 नीचे उतार लिया, 15 हो गए। 7 का पारा 2 बार बोला, 7 दूनी 14 और 15 में 14 घटाया, एक दिन शेष बच गया। तो इस प्रकार हमारा 52 भागफल यानी हमारा एक वर्ष में सप्ताह के दिनों की संख्या 52 प्राप्त हो गई। अब प्रश्न क्रमांक 2। तो दूसरा प्रश्न है, प्रेम ने 8 बच्चों को पेन लाने के लिए 184 रुपए की राशि बराबर दी। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिली? तो सबसे पहले हमें प्रश्न उतारना, उसके बाद में लिखना है हल। बच्चों की संख्या है 8 और राशि दी गई है 184। तो 184 में 8 का भाग देंगे, यानी प्रत्येक बच्चे को राशि मिलेगी 184 भाग 8, यानी प्रत्येक छात्र को 23 रुपए मिलेंगे। हमने 8 का पाड़ा 2 बार बोला, 8 दूनी 16। अब 18 में से 16 घटाया, 2 शेष बच गया। अब 2 का भाग 8 में नहीं जाता है, तो हमने 4 नीचे उतारा, 24 हो गया। 8 का पाड़ा 3 बार बोला, 8 तिया 24, यानी प्रत्येक छात्र को 23 रुपए प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो तीसरा प्रश्न है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर में शिक्षा समारोह के अंतर्गत 18 बच्चों को 558 रुपए का एक जैसा पुरस्कार बांटा। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया? तो हमें सबसे पहले शिक्षा समारोह में पुरस्कार बांटा 18 बच्चों को। पुरस्कार के लिए राशि थी 558 रुपए, तो प्रत्येक छात्र को मिलेगी राशि 558 भाग 18। तो हमने सबसे पहले 18 का भाग दिया है 558 में। 18 का पाड़ा हमने 3 बार बोला, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, हमने 3 ऊपर भागफल में लिखा और 55 के नीचे हमने 54 लिखा, एक नीचे उतारा। 5 में से 4 गया, एक शेष बच गया, और 5 में 5 गएंगे, 0 बचेगा। अब हमें एक में 18 का भाग नहीं जाता, तो अपने ऊपर से 8 नीचे उतारा, 18 हो गए। 18 का पाड़ा बोला एक बार, 18 एकम 18, 18 में से 18 गया, शेष बच गया 0, यानी प्रत्येक छात्र को 31 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को विधि सहित हल करना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो चौथा प्रश्न है हमारी पुस्तक के अंदर, 970 ईंटों के ढेर से 10-10 की कितनी थप्पियां बनेगी? तो हमारे पास 970 ईंटें हैं, हमको 10-10 के थप्पियां बनानी है, तो कितनी बनेगी? तो ईंटों की संख्या है 970 और प्रत्येक ढेर में ईंटों की संख्या है 10, तो कुल कितनी थप्पियां बनेगी? यानी 970 भाग 10, यानी हमने 0 से 0 काट दिया, इसका प्रकार 97 थप्पी प्राप्त होगी। और हम भाग दे के भी देख लेते हैं। 10 का भाग हमने 9 बार बोला, 10 9 दाई 90, और हमने 97 में से 90 घटाया, 7 शेष बच गया और 0 नीचे 70 हो गए, और 10 का भाग 70 में 7 बार गया। इस प्रकार हमें छोटी विधि से भी प्रश्न हल कर सकते हैं और भाग से भी विधि हल कर सकते हैं।
अब है प्रश्न क्रमांक 5 भाग 2। 877 में 13 का भाग देना है। तो हमने 87 में 13 का भाग दिया, हमने 13 का पाड़ा 6 बार बोला, 13 छक्के 78 और 87 में से 78 घटाए 9 शेष बच गए और 9 में 13 का भाग नहीं जाता है, अपन ने ऊपर से 7 नीचे उतार लिए, हो गए 97 और 13 का भाग 13 का पाड़ा हमने 7 बार बोला, 13 7 91 और हमने 97 में से 91 घटाए शेष 6 बच गए। तो इस प्रकार 6 ईंटें शेष बचेगी और 67 भागफल आएगा और 6 शेष बचेगा। इसी प्रकार अगला भाग है दूसरे में 765 में 15 का भाग देना है। तो 765 भाग 15, तो 15 का पाड़ा हमने 5 बार बोला, 15 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। तो हमने 76 में से 75 घटाए तो पीछे 1 बच गया और 5 हमने नीचे उतार दिए, 15 का भाग एक बार दिया, 15 एकम 15 और से 0 बच गया। इस प्रकार हमारा भागफल हमारे को प्राप्त हुआ 15। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 469 में 19 का भाग देना है। तो हमने पहले 469 में 19 का पाड़ा बोला 2 बार, 19 दूनी 38 और हमने 46 में से 38 को घटाया, 8 शेष बच गया। अभी हम 8 में 19 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए 9 उतारा, 89 हो गए। हमने 19 का पाड़ा 4 बार बोला, 19 चौक 76 हो गए और 89 में से 76 घटाएंगे तो 13 शेष बच गए, यानी 13 शेष फल रहेगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 786 में 9 का भाग देना है। तो हमने 9 का पाड़ा 8 बार बोला, 8 9 72, तो पीछे 78 में से 72 गए, 6 बच गए और 6 में 9 का भाग नहीं जाता, हमने 6 ऊपर से उतार लिए, 66 हो गए। अब 66 में हम 9 का भाग देंगे 7 बार, 7 9 63 होते हैं और शेष 3 बच गए। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है 888 में 8 का भाग देंगे। तो 8 का पाड़ा हमने एक बार बोला, 8 एकम 8, इसी प्रकार 1 आया। इस प्रकार हमारे भागफल आ जाएगा 111, यानी प्रत्येक 8 का भाग हम एक एक बार देते रहेंगे और शेष 0 बच जाएगा। अभी पांचवें का है छठा प्रश्न 884 में 8 का भाग देना है। तो हमने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 8 में से 8 गया, 0 बच गया। दोबारा हमने 8 में भाग दिया, नीचे 8 उतारा, 8 एकम 8, एक बार गया, 0 आ गया। अब बच गया 4, 4 में भाग जाता नहीं है तो हमने 0 उतारा और 0 उतार लिया, 40 हो गए और अब पॉइंट देंगे और 40 में 8 का भाग 5 बार गया, यानी 110.5 पॉइंटों में भी भाग यदि आगे कर सकते हैं। अब है अपनी कॉपी में होमवर्क करना है, गृह कार्य अपनी कॉपी में कीजिए। छठा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। अब हम 49 में 7 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो हमें रिक्त स्थान में लिखना है। अभी हम 999 में किसका भाग देंगे तो 11 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो हमने 11 का भाग हम 999 में देंगे तो हमें स्वतः ही 11 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए 11 9 में 99, यानी 11 का भाग दिया हमने। इसी प्रकार 108 में किसका भाग देंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो हमने 108 में हम 9 का भाग देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो वो इस रिक्त स्थान में लिखनी है। ऐसे ही हम 119 में ऐसी संख्या में 9 का भाग दो जो 19 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 19 और 9 का गुणा करेंगे तो भी आ सकती है। इसी प्रकार 360 में हम 5 का भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वो हमें यहाँ लिखना है। इसी प्रकार 990 में 11 का भाग देना है। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान हमने पूरी करनी है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।